बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज 23 नंबर गली में पहुंचा हूं, जहां पर डॉक्टर यूसुफ अली साहब ने होम्यो फ्री कैंप लगाया हुआ है और इस इलाके के एमपीए नौजवान एमपीए मलिक मंसूर अफसर साहब तशरीफ़ लाए और हम सब साथियों ने इस्तकबाल किया। जी जी बनाता हूँ। इलाके के नौजवान एमपीए मलिक मंसूर अफसर साहब डॉक्टर यूसुफ अली साहब के क्लिनिक में पहुंच चुके हैं और डॉक्टर यूसुफ अली साहब एमपीए मलिक मंसूर अफसर साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डॉक्टर यूसुफ अली साहब ने तमाम साथियों को जो मेहमान ग्रामी आए उनको वेलकम किया उन्होंने और साथ उनको गुलदस्ता पेश किया। तो सियासतकार है तो सियासत में सियासत समझ लेते रहेंगे, तो उसके साथ ये सोच लें कि हमने साथ खिदमत करनी है। अल्लाह पाक आसानी करता है। सीट में जो लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, वो नहीं तो रो सकते हैं, हम तो रो सकते हैं हमारे माँ और आप इस तरह सीधा करें, होल्ड करें। जब आप रुकू पे जाते हैं उस वक्त महसूस होता है जहाँ पे सही से कोई भी पहल न करने की ठान बैठा था, अनापरस्त दोनों में मफामत ना हो। कोई भी पहल न करने की ठान बैठा था, अनापरस्त दोनों में मफामत ना हो। वो शख्स अच्छा लगा, वो शख्स अच्छा लगा, उसे साफ कह डाला, ये दिल की बात हमसे मुनाफकत ना हो। ये डेडिकेट टू मैडम, ठीक है। डॉक्टर नियर मकसूद साहिबा पेशेंट को देखते हुए और माशाल्लाह फिजियोथेरेपी पर भी काम करती हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट कर लें। इनका इस्लामाबाद में क्लिनिक है। माशाल्लाह इनके हाथ में बहुत ही शफा है। लेकिन आप डिस्प्लिन आदि जो है ना, नाश्ते के बाद डेली आदि दो 8 दिन ले ताकि आप 3 महीने का रेगुलर ताकि बाल दोबारा इस कलर होम्यो डॉक्टर नियर मकसूद साहिबा इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाती हैं स्पेशल ये कैंप लगाने के लिए और साथ इनकी बेटियाँ भी होती हैं जो होम्यो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हैं और डॉक्टर रिजवान हाशमी साहब जिन्होंने पीएचडी इन लॉ की है और हकीम जावेद साहब, इनकी पूरी एक टीम है। इनकी कोऑपरेशन रहता है इन लोगों का और डॉक्टर साहब भी इन लोगों के साथ, डॉक्टर यूसुफ अली साहब इनके साथ बहुत ही तावन करते हैं। अपने तमाम मेहमानों के साथ बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते हैं। अलग साहब CCMA में हमारे जानने वाले आपके नाम नहीं जा सके, अभी सूरत हाल ऐसी है। कल जंग वाइज में डॉक्यूमेंटेशन बत्ती चिकन निकलने में लगी, ये 7789 की बात है। तो उस वक्त ये एक गोली जन टाइम लेनी है, चूस नहीं है, पानी से नहीं लेनी और खाली पेट लेनी है, ठीक है। और इसके 10 तक ये भी खाली पेट, ये सिर्फ हाथ मैं सुबह दोपहर शाम बता रहा हूँ, 3 टाइम लेना अच्छा है और खाने से आधा घंटा पहले लेना है। और ये वाली जो होती है इसकी भी गोली जो है ना, इसकी भी एक ही गोली लेनी है, ठीक है। ये भी 3 टाइम, हाँ। लेकिन सारी जो है ना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। 3 दिन के बाद मुझे लाजमी बताना। ठीक है, सामने वाली गली में तो मैंने ऊपर छत पे गन्नों के दाने खिलारे हुए थे, वो सुखा के गिरा। यही आजकल सुबह शाम अंदर बाहर वाली जो नौकरी लगी हुई है, तो वो गलती से गंदम ले। अभी मैडम ने आपको एक्सरसाइज जो कराई है, एक घुटना रख कर उधर, फिर आपने वॉक भी की है, कैसा महसूस किया है आपने जो मैडम ने थेरेपी कराई थी आपको? थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें अफाका हुआ है, थोड़ा उसमें अफाका हुआ है।
आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। अल्लाह ताला आप सबको ये कार्ड है मैं साथियों, मैं इस टाइम डॉक्टर यूसुफ अली साहब के क्लिनिक के अंदर आ गया हूँ और हमारे दरमियान डॉक्टर यूसुफ अली साहब बैठे हैं और हमारी एक ये बड़ी खुशकिस्मती है कि ये माशाल्लाह एक तो हमारे इलाके के हैं, सराइकी ज़ुबान भी बोलते हैं, डॉक्टर होम्यो डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, इनको मैं डॉक्टर ही कहूँगा। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाशमी साहब हमारे दरमियान में हैं ये भी, और इन्होंने माशाल्लाह इसी साल और तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना हुआ है इन्होंने PhD इन लॉ की है और ये भी बड़ी खुशी की बात है और मैं आज स्पेशल इनको मुबारकबाद देने आया हूँ। और फिर हमारे मोहतरम डॉक्टर यूसुफ अली साहब ने मुझे बुलाया कि आपने भी आना है, क्योंकि आज इनके पास अब एक ख़ास मेहमान ने भी आना था, उनको कहा हुआ था वो भी आएंगे। मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, तो ये ख़ुद ही बताएंगे कि वो कौन से मेहमान आए और आज के कार्रवाई के बारे में मुझे बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ बताइए मुझे कि कौन से आपके ख़ास मेहमान हैं जिनका हमें बड़ा इंतज़ार था और मुलाकात हमने उनसे कर ली है। और डॉक्टर नियर मकसूद साहब जो स्पेशल इस्लामाबाद से आई हुई हैं और आज मैंने उनको देखा है कि माशाल्लाह एक ऐसा पेशेंट जो बाहर वॉक कर रहा था, मैंने पूछा भाई ये क्या बात है, क्यों वॉक कर रहे? कहते जी मैडम साहब ने एक मुझे एक्सरसाइज बताई है तो वो ठीक हो गए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह जी डॉक्टर नियर मकसूद साहब से मैं बात करूँगा। इस टाइम डॉक्टर यूसुफ अली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ फरमाइए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर आरिफ साहब मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरे एक आधे कहने पे तशरीफ़ लाए मेरे क्लिनिक पर। और माशाल्लाह मैं हर महीने का पहला इतवार फ्री कैंप करता हूँ और आज एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, सियासी शख्सियत जो मेरे क्लिनिक को दुआम बख्शा, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मलक मंसूर अफसर साहब जो हमारे इस इलाके के MPA भी हैं और अल्लाह पाक उनको मज़ीद इज़्ज़त दे। और हमारा कैंप जारी है, अल्लाह पाक दुआ करें कि अल्लाह पाक सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग मेरे इधर बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे भाई डॉक्टर रिजवान हाशमी साहब भी बैठे हैं, इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने PhD इन लॉ किया, तो आप भी कुछ अपने बारे में बताएं कि PhD का कैसे शौक़ हो गया माशाल्लाह आपको, और ये लॉ में आपको माशाल्लाह ये कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा मुझे बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सब बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। डॉक्टर यूसुफ अली साहब के क्लिनिक के ऊपर काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे और दिल में एक लगन थी कि होम्यो डॉक्टर के साथ कुछ और भी किया जाए। तो लॉ किया, लॉ के बाद MPhil लॉ किया और फिर PhD लॉ की 2013 में, 2023 में, और फिर अब 2024 को माशाल्लाह डिग्री आई है और बाई HEC। तो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है। आरिफ साहब, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम मखलूक के लिए, आवाम के लिए कुछ करें, तो मैं लोगों की खिदमत के लिए जो है वो हाज़िर हूँ। मेरे लिए कोई भी काम हो, डॉक्टर यूसुफ अली साहब के क्लिनिक पर हम मौजूद होते हैं और इस कैंप के दौरान जितनी भी मतलब है इनकी मेहनत है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो डॉक्टर नैयर साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ और उनकी डॉक्टर बेटी आई हुई हैं, मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान साहिबा, और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर पेशेंट का रश है, तो इनकी काबिलियत की जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। तो डॉक्टर यूसुफ के साथ हमारी मोहब्बत है और हम इस मोहब्बत के साथ दुआ कीजिएगा कि कायम और दायम रहें और इस क्लिनिक को अल्लाह पाक रंग लगाए और इसमें इनको 4 चांद लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इनके बेटे जैन वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आ गए। साथियों, इस टाइम इस्लामाबाद से डॉक्टर नियर मकसूद साहिबा तशरीफ़ लाई हुई हैं और आज मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा जो कि इनके क्लिनिक पर आया डॉक्टर यूसुफ अली साहब के, और वो चल नहीं सकता था। उन्होंने ऐसी कोई एक्सरसाइज बताई और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप
बाहर चलें। मैं बाहर देखा उसे, वो चल रहा था और बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद जब वापस आया तो मैंने ख़ुद भी उससे पूछा, आप आगे उस बंदे का ख़ुद इंटरव्यू सुनेंगे कि वो बंदा क्या कह रहा था। इस टाइम मैडम मेरे सामने बिल्कुल है और मैं इनसे ये पूछूंगा कि आया आप अपने क्लिनिक में कोई फिजियोथेरेपी का प्रॉपर काम करती हैं, जो मेल पेशेंट आते हैं या फीमेल आते हैं, जो भी हैं, तो इनसे हम पूछते हैं। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं भी इनसे ये काम सारा सीखूंगा। तो जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आज को बताइए आप अपने बारे में, कितने अरसे से आप प्रैक्टिस कर रही हैं फिजियोथेरेपी के बारे में? वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, लेकिन कुछ दर्दों के कोई ऐसे आपने हमें टोटके कुछ चीज़ें ऐसे बतानी हैं ताकि हम भी अपने क्लिनिक में ये काम कर सकें। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानती हूँ कि फिजियोथेरेपी के लिए सिर्फ मेडिसिन ज़रूरी नहीं होती। मेडिसिन आप चाहे कितनी भी ले लें, लेकिन मेडिसिन वहाँ काम नहीं आती जहाँ एक्सरसाइज काम आती है। क्योंकि जॉइंट पेन में हमेशा कैल्शियम, आयरन वगैरह की कमी के बाइस जो है बहुत से लोग नमाज से रह जाते हैं। क्योंकि जो ये घुटने का पेन होता है जॉइंट के अंदर, वो बहुत ख़तरनाक होता है। एक दफ़ा वो बल पड़ जाए या उसका एक गुद्दा होता है वो ख़त्म हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाती है। तो इस हवाले से मैं उनकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। जैसे कि आज यहाँ पर मैंने एक पेशेंट की एक्सरसाइज करवाई। माशाल्लाह वो पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, जब उससे मैंने एक्सरसाइज करवाई उसके बाद वो काफ़ी हद तक अपने आप को जो है अच्छा फील कर रहा था। फिर मैंने उसको एडवाइस भी की कि आप इस तरह 3 टाइम एक्सरसाइज करें तो नमाज के लिए आप खड़े और उठ बैठ सकते हैं। इसी तरह काफ़ी पहले भी मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आता है जो नमाज नहीं पढ़ सकता था, इशारों की मदद से बैठकर नमाज पढ़ता था। मैंने उसकी भी एक्सरसाइज करवाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो वो एक्सरसाइज से ठीक हो गया। तो मैं तमाम लोगों से, घर में हो या बाहर हो, अगर कोई भी ऐसा जॉइंट पेन हो तो मैं बताता है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे। सर आपको नंबर बता देंगे तो मैं ऑनलाइन उनको एक्सरसाइज की तरीक़ाकार बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस टाइम पूरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, वो DHMS कर रही हैं, माशाल्लाह मुस्कान साहिबा, वो भी तशरीफ़ है। बेटा आप कुछ बताएंगी? हाँ आप आइए नज़दीक, कुछ बताएं कुछ। हाँ क्या कुछ क्या स्टडी के हवाले से बताएं बेटा। स्टडी के हवाले से कैसी स्टडी हो रही है आपकी? अच्छी स्टडी हो रही है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। जी हमारे जो बाकी साथी बैठे हैं, जैन भी बैठे हैं, और जैन माशाल्लाह हमारा बहुत ही जहाँ पर साथ देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो माशाल्लाह अपना। तो मैं इसी के साथ ही अब इजाज़त चाहूँगा, तो नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो मिलूँगा। उस वक्त तक डॉक्टर मलिक आरिफ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।